जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी मंगला गौरी व्रत कथा। वैसे तो आप सभी को पता है कि अधिक मास के आखिरी 5 दिन व्रत वाले होते हैं, जो बहुत ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। अधिक मास की एकादशी से लेकर अमावस्या तक ये 5 दिन बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग पूरे अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत या दान पुण्य नहीं कर पाए हैं, वो इन आखिरी दिनों में भगवान की आराधना करके पूरे महीने का पुण्य फल पा सकते हैं। पुराणों के अनुसार पुरुषोत्तम मास की एकादशी और द्वादशी पर 33 चीजों का दान करके भगवान श्री हरि विष्णु के 33 नाम बोलने चाहिए। इससे लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत, उपवास, पूजा और दान जैसे शुभ काम करने से परिवार सहित सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। इन 5 दिनों में दीप दान और पान का दान करने का विधान भी ग्रंथों में बताया गया है। विष्णु पुराण के मुताबिक अधिक मास में दान देने की परंपरा है, इसीलिए जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान किया जाता है। इस पवित्र महीने में किए गए दान का 10 गुना फल हमें प्राप्त होता है। ये पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। पुरुषोत्तम महीने के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसीलिए इस महीने उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में नैवेद्य के रूप में पुआ बनाकर चढ़ाना चाहिए। फिर इसी को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना चाहिए। इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु की कहानियाँ जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिन्हें सुनने का नियम लिया जाता है। वैसे तो वो कहानी बैसाख, जेठ और कार्तिक महीने में सुनी जाती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद आता है और सभी महीनों में सबसे बड़ा माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं इसके मालिक हैं। कहते हैं कि इस महीने में उन कहानियों को अवश्य सुनना चाहिए। इन कहानियों के अंदर होती है सीता माता के नित्य की कहानी, कीड़ी नगरे की कहानी, धरती माता की कहानी, राई दामोदर की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, गणेश जी की कहानी, पोपाबाई और धर्मराज जी की कहानी। अगर आप इन कहानियों को सुनने के इच्छुक हैं, अगर आप इन कहानियों को अधिक मास के अंतिम 2 दिनों में सुनना चाहते हैं, तो उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी हुई है, आप सुन सकते हैं। अब की बार अधिक मास सावन के महीने में है, इसीलिए इस महीने में भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से भी हर तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस महीने में त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष के दिन व्रत रखते हुए शाम को की गई पूजा से आपके हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिक मास के सावन सोमवार को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत है और उस व्रत का पारण आज यानी कि 15 अगस्त 2023 मंगलवार को किया जाएगा और आज ही के दिन मंगला गौरी का व्रत भी है। तो मंगला गौरी व्रत की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही विशेष रहेगा। तो ये दोनों दिन भगवान शिव पार्वती को समर्पित होंगे। तो इसके लिए आपको करना है कि सुबह, अगर आपने कल शिवरात्रि का सोमवार का व्रत रखा है, तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। मंगला गौरी व्रत कथा के साथ साथ शिवरात्रि की कथा और शिव पार्वती की कथा अवश्य सुनें। तो आज के दिन इन सभी कथाओं को सुनने से आपको सोमवार, शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको सुना रही हूँ मंगला गौरी व्रत की कथा। उसके बाद में अपने सुनेंगे शिवरात्रि की कथा और बाद में शिव पार्वती की कथा। तो आप इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है, कुरु नामक राज्य में धर्मपाल नामक राजा राज करता था। जैसा नाम वैसा ही काम। वह बहुत ही विद्वान था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार करते थे और प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही खुश थी, उनका बहुत सम्मान करती थी। पूरे राज्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सारे लोग सुखी और संपन्न थे। राजा के किसी भी चीज़ की कमी ना होते हुए भी एक बहुत बड़ी कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण राजा और रानी दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। लेकिन राजा ने शिव पार्वती की पूजा करना नहीं छोड़ा। तो एक दिन माता पार्वती ने उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, तो आप इसे संतान का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं इसके भक्ति भाव और पूजा से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इसको संतान का योग तो है, लेकिन इनकी संतान सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी।
माता पार्वती के बार बार जिद करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन ये सारी बातें राजा सुन रहा था। 9 महीने बाद राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो राजा उस पुत्र को देखकर ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ तो उस बालक का नाम चिरायु रखा गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, चिरायु बड़ा होता गया। ऐसे में राजा रानी को चिंता सताने लगी कि वह अब बड़ा हो गया है। तो एक दिन राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। तो राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उनकी आवभगत से वह पंडित बहुत ही खुश हुआ। उसने राजा से कहा कि राजन, आप मुझे बहुत ही उदास और चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो विद्वान पंडित के इस तरह पूछने से राजा ने उस पंडित को अपनी आप बीती सुनाई। सारी बातें सुनकर पंडित जी ने कहा कि हे राजन, तुम अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करो जो सर्वगुण संपन्न, वर प्राप्ति का वरदान उसे प्राप्त हो, और उस कन्या को सदा सौभाग्यवती या सुहागिन का आशीर्वाद भी मिला हो। उस कन्या को सुहागिन का वरदान प्राप्त होगा तो तुम्हारे पुत्र की आयु खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। तो यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश शुरू कर दी। तो राजा को पता चला कि दूसरे राज्य की राजकुमारी है, उसे सुहागिन होने का वरदान प्राप्त है। तो राजा ने वहां अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव भेजा। तो दूसरे राज्य का राजा था, वो इस प्रस्ताव को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह राजा ने अपने पुत्र चिरायु का विवाह दूसरे राज्य की राजकुमारी के साथ करवा दिया, जिसे सदा सुहागिन रहने का वरदान प्राप्त था। जिस कन्या के साथ चिरायु का विवाह हुआ वह कन्या मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उसे माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके प्रभाव से चिरायु के ऊपर अकाल मृत्यु का जो साया था वो समाप्त हो गया और उसकी आयु 100 वर्ष की हो गई। अब राजा और रानी और उसके पुत्र और पुत्रवधू सब सुखपूर्वक रहने लगे। इस तरह जो भी मंगला गौरी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुहागिन स्त्रियों को पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, यानी कि कर्जा लिया हुआ था, लेकिन वह कर्जा समय पर नहीं चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया और उसने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सारा दिन सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम मेरा कर्जा कब चुकाओगे? तो शिकारी ने कहा कि मैं कल तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। थोड़ी देर वह शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहा, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। इतने में सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहाँ एक घाट के किनारे पर एक पेड़ था। वह पेड़ बेल वृक्ष था। तो उसने सोचा कि पूरा दिन तो मुझे कोई शिकार नहीं मिला, अब घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? शायद रात को कोई यहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए आए तो उसका शिकार करके ले जाऊंगा। यह सोचकर वह शिकारी पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका भी पता नहीं था। भूख और प्यास से थका वो शिकारी उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात्रि का एक पहर बीता तो वहाँ पर एक हिरणी आई। वो गर्भवती थी। वो पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब पर पहुंची तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तो उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। तो इस तरह पत्तों की आवाज सुनकर हिरनी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर एक शिकारी बैठा था। तो उसे देखकर वह घबराकर बोली
कि मुझे मत मारना, मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही मुझे बच्चा होने वाला है। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं मेरे बच्चे को जन्म देकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। थोड़ा समय और बीता। शिकारी बड़ी बेसब्री से शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी उधर से एक हिरनी और निकली, तो शिकारी उस हिरनी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। समीप आने पर जैसे ही उन्हें धनुष पर बाण चढ़ाया तो कुछ बेलपत्र और शिवलिंग पर जा गिरे और थोड़ा सा पानी भी ऊपर जाकर गिर गया। तो इस तरह शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस तरह पत्तों की आवाज सुनकर हिरनी ने उस तरफ देखा तो शिकारी को देखकर घबरा गई और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, तुम मुझे एक बार जाने दो। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह दूसरी हिरनी भी चली गई। 2 बार शिकार को खोकर वह शिकारी चिंता में पड़ गया कि अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कराऊं, फिर मुझे मार देना, इससे पहले मुझे मत मारो। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी जोर से हंसा और बोला कि मैं मूर्ख हूँ, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। तुमसे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तो शिकारी की यह बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। इसीलिए सिर्फ एक बार बच्चों के नाम पर मुझे थोड़ा सा जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो कि मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने लौट कर आऊंगी। तो इस तरह हिरनी का दीन सबर सुनकर शिकारी को भी उस पर दया आ गई, तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। इस तरह तीनों शिकार खोकर शिकारी चिंता में बैठा बेल वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। वो पत्ते शिवलिंग पर गिर रहे थे। तो उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। जैसे ही उजाला होने को हुआ तभी एक मोटा ताजा हिरण उसी रास्ते से आ रहा था। तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा, कल के मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। ये सोचकर जैसे ही शिकारी ने धनुष उठाया और बाण छोड़ने वाला था तो हिरण उसकी ओर देखकर बड़े ही विनीत स्वर में बोला कि भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब मत करो, जल्दी करो, मुझे मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द आ जाऊंगा, फिर मुझे मार देना। तो हिरण की ये बात सुनकर शिकारी ने रात की सारी कहानी हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी एक बार जीवन दान दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द उन सभी को लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो हिरण के इस तरह के दीन वचन सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी के जाते ही सूर्य उदय हो गया। तो पहले दिन का उपवास, रात्रि का जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष तथा बाण दोनों छूटकर नीचे गिर गए। लेकिन भूख प्यास से व्याकुल और अपने परिवार की चिंता में शिकारी वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शिकारी ने देखा कि वो हिरण अपने सारे परिवार के साथ वहां पर आ गया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया और कोमल और दयालु हृदय वाला बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर भी बहुत ही प्रसन्न हुए और तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम दिया।
यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन और पौराणिक व्रत कथा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव पार्वती की दूसरी कथा। सती के जाने के बाद में भगवान शिव की दशा दयनीय हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते थे, उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने जब शरीर का त्याग किया था तो उस समय संकल्प लिया था कि मैं दोबारा जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। उचित समय आने पर सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी हुई तो उसके माता पिता को अच्छे वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती तो सती का ही अंश है। तो पार्वती के माता पिता यह जानकर बहुत ही खुश हुए कि साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहां जाकर राजा हिमालय ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। तो शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति को देखकर वे उनका आग्रह टाल नहीं सके। शिवजी से इजाजत मिलने के बाद पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि शिवजी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इस तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेने के बाद भी शंकर जी के मन में कोई विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही ध्यान मगन रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा ही त्रास देने लगा। तरह तरह से सभी देवताओं को परेशान करने लगा। तो एक दिन सारे देवतागण इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहां जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपनी परेशानी बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, उसके अलावा इसे कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि उसे ये वरदान प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सारे देवता लौट आए और सारे शिव पार्वती के विवाह की चेष्टा करने लगे। लेकिन भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति कोई भी इच्छा जागृत नहीं हुई। तो देवताओं ने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव ही उनकी क्रोध की अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर जी ने वहां अधिक रहना उचित नहीं समझा और वे कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती जी को शंकर जी की सेवा से वंचित होने का बहुत ही दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब मन में तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करने का संकल्प ले लिया। लेकिन जैसे ही पार्वती की माता को तप के बारे में पता चला तो उन्होंने पार्वती को मना किया, लेकिन पार्वती पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वे अपने संकल्प से विचलित नहीं हुई और घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां पर उन्होंने पहले वर्ष में फल आहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष में उन्होंने वृक्षों के पत्ते चबाकर तप किया। फिर तो उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, इसीलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। पार्वती जी की कठोर तपस्या से भगवान शिव का आसन हिल उठा, तो उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। शिव जी की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास गए जहाँ पर वो तपस्या कर रही थी। वहां जाकर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए और कहा कि शिव जी तुम्हारे लायक नहीं हैं, वो तो शमशानवासी हैं, भूतों प्रेतों से प्रेम रखते हैं। कहाँ तुम और कहाँ शिव जी, तुम्हारा और शिव जी का कोई भी मेल जोल नहीं है।
इसीलिए तुम शिव जी को पाने का विचार अपने मन से त्याग दो और इस तपस्या को बंद कर दो। तो सप्त ऋषियों की ये बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मुझे महादेव के अलावा और किसी से विवाह मंजूर नहीं है। तो निराश होकर सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले आए और आकर सारी बात बता दी। तो सप्त ऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि अब मैं खुद ही जाकर पार्वती की परीक्षा लूंगा। तो ये सोचकर शंकर भगवान पार्वती जी जहाँ पर तपस्या कर रही थी वहाँ पर प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो यह सुनकर पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और कहा कि इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, मेरी इच्छा को आप अच्छी तरह से जानते हो। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि पति के रूप में तुम्हें मैं अवश्य मिलूंगा। और इस तरह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तो यह सुनकर पार्वती जी तो बहुत खुश हुई, लेकिन तभी जहाँ वो तपस्या कर रही थी वहीं पास में एक तालाब था, वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो पार्वती जी ने वहाँ जाकर देखा तो तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ रखा था। लड़का जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। पार्वती जी उस बच्चे की चीख सुनकर वहाँ गई तो देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरे ना तो माँ है, ना बाप, ना भाई है, ना मित्र है, आज आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राहा, इस लड़के को छोड़ दो। तो मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने स्वयं दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं तुम्हारे कहने पर इसे कैसे छोड़ दूं? तो पार्वती जी ने विनती की कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वह मुझसे ले लो। तो पार्वती जी की ये बात सुनकर मगरमच्छ बोला कि एक ही शर्त पर मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे देती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी तो तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप तुमने किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसे इसका जीवन दे दो। तो मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ ही गंवा दी। अगर तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ, अभी तुम सोच लो। तो मगरमच्छ की यह बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसको इसका जीवन वापस मिल जाता? यह कहते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी वहाँ से लुप्त हो गया। तो पार्वती जी वहीं पर बैठकर विचार करने लगी कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप करना आरंभ करती हूँ। तो पार्वती जी फिर से तप करने का संकल्प जैसे ही लेने लगी तो भगवान सदाशिव फिर से वहाँ पर प्रकट होकर बोले कि पार्वती, अब तप क्यों कर रही हो? तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए संकल्प लेकर मैं फिर से तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तो पार्वती जी की ये बात सुनकर महादेव बोले कि मगरमच्छ और लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता, इसी की परीक्षा लेने के लिए ये लीला मैंने ही रची थी। मैं अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब तुम्हें और तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया।
तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली। तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए, इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण कथा, जो कि अब की बार बहुत ही शुभ संयोग में आया था। तो इस कथा को सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में शिव गौरी के निमित्त एक सुंदर सा कमेंट अवश्य करना और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। और कल अपने सुनेंगे अमावस्या की संपूर्ण कथा। शिव गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।